अस्सलाम नाज़रीन, क्रिकेट विद सामे में आपको खुशामदीद और मैं हूँ आपका होस्ट आमिर। नाज़रीन, पीएसएल के जो मैचेस चल रहे हैं, पीएसएल 8 के जो दिलचस्प मरहले में दाखिल हुई है, सिवाय कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बाकी चारों टीमें जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रही हैं, उनके प्लेयर्स, इमर्जिंग प्लेयर्स, पाकिस्तान के जो लोकल प्लेयर्स हैं, वो जिस तरह का टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है। मसलन आप आजम खान की बैटिंग देखें, आप साइम अयूब की कल की बैटिंग देखें लाहौर के खिलाफ, और उसमें फिर वो किन बॉलर्स को फेस कर रहे हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके सामने शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं और अपने पीक पे बॉलिंग कर रहे हैं, और आप उन्हें जो है वो चौके लगा रहे हैं, छक्के लगा रहे हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं। वो हारिस रऊफ को उन्होंने जो है वो पहले ही ओवर में आते साथ ही छक्का लगा दिया। राशिद खान के ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ अटैक किया। सिकंदर रजा को उन्होंने जो है वो एक ही ओवर में 17 से 19 को गालिबन मारा, और उसके बाद फिर सिकंदर रजा को ओवर नहीं दिया गया। जमान खान बहुत एक्सपेंसिव गए। मतलब इतनी अमेजिंग उन्होंने कल उनका डिस्प्ले ऑफ बैटिंग था कि मतलब कोई भी बंदा जो है वो अशश कर उठे कि यार इतना अमेजिंग टैलेंट, और 20 साल की उम्र में इस कदर स्किल, इस कदर जो है वो स्किलफुल बैटिंग कि आपने दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप को जो है वो आपने अपने आड़े हाथों लिया। और आजम खान की बैटिंग के तो सभी जो है वो मतवाले हुए पड़े इस पीएसएल के अंदर। फिर हारिस और ईसानुल्लाह जिस तरह की बॉलिंग करें, मतलब यहाँ पर इतने बड़े बड़े टारगेट्स लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कोर सेट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी शॉट्स लग रही हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर कोई बॉलर अपनी धाक बिठाता है, विकेट्स भी ले रहा है, स्कोर भी कोई ज़्यादा नहीं दे रहा है, इकोनॉमी रेट अच्छा चल रहा है, तो यकीनी तौर पर उस बंदे के अंदर, उस बॉलर के अंदर कोई कैपेबिलिटी है, कोई एबिलिटी है, वो कोई स्किल रखता है। उसामा मीर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हालांकि स्पिनर्स के लिए तो इन पिचेस के अंदर जो है वो कुछ खास था भी नहीं, लेकिन उसामा में कंटिन्यूसली शुरू से लेकर अभी तक जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। अब्बास अफरीदी मुल्तान की तरफ से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो पीएसएल है, ये कहा जाए कि अगर इमर्जिंग प्लेयर्स का जो है वो इसके ऊपर बोलबाला रहा है तो गलत नहीं होगा। इमर्जिंग प्लेयर्स ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जितने भी और जितनी भी टीम्स ने जो है वो खिलाए हैं। अब्दुल्ला शफीक जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो उभर कर सामने आए इस साल। पिछले साल वो उस तरह से जो है वो अपना स्किल शो नहीं कर सके थे, जितने उनके बाद मुतलिक बात की जाती थी कि बहुत स्किलफुल प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर, उस तरह से जो है वो शो नहीं कर पाए थे, अपनी एबिलिटीज़ का जो है वो डिस्प्ले नहीं कर पाए थे। लेकिन इस पीएसएल में तो वन डाउन आकर जिस तरह की लाहौर की तरफ से उन्होंने बैटिंग की, अभी तक के 4-5 मैचेस जो उन्हें मिले हैं, बहुत अमेजिंग जो है वो उन्होंने इस साल जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई। आप इस चीज़ को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक जो है वो, उनको आप किसी भी तरह से नेगेट नहीं कर सकते। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज बात करने की, वो है कि आज कोयटा और पेशावर के दरमियान मैच है, और पीएसएल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरफराज जो है वो अपनी टीम की कप्तानी या अपनी टीम के जो है वो तरफ से नहीं खेल रहे। सरफराज ने अभी तक कोयटा की जानिब से जितने भी मैचेस हुए हैं, आज से पहले जितने भी मैचेस हुए हैं, उन सब में जो है वो हिस्सा लिए। आज के मैच में उनकी जो फिंगर इंजरी उसकी वजह से वो जो है वो पार्ट नहीं ले सकेंगे, और 80 मैचेस की स्ट्रीक के बाद जो है वो अब पहली बार पीएसएल का कोई मैच वो मिस कर रहे हैं। इससे पहले सरफराज ने अपनी टीम की जानिब से तमाम मैचेस खेले हैं और एज कैप्टन खेले हैं। तो आज उनकी जगह पर बिस्मिल्लाह खान को एज विकेट कीपर शामिल किया जाएगा, और बिस्मिल्लाह खान बलोचिस्तान के बड़े अच्छे जो है इमर्जिंग प्लेयर हैं। पीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं माजी में, लेकिन वो एक लॉन्गर रन उन्हें दिया नहीं गया, और वो अपने आप को डेवलप भी नहीं कर पाए, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं। और इसके साथ साथ जो कल पेशावर और लाहौर के दरमियान जो मैच हुआ उसके मतलब तो बात कर लें, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा मज़े का जो मैच था, जो ज़्यादा जो है वो बात जिसके ऊपर की जानी चाहिए और जानिब हो भी रही है, राना की जो तारीफ़ें चल रही हैं, मतलब राना, फ़हीम, अशरफ, उन्होंने जिस तरह की कल जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है, वो दीदनी थी। मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस कम ही देखने को मिलती है। और फिर ऐसा प्लेयर जिसके मुतालिक कहा जाता हो कि ये ऑलराउंडर है, और एज ऑलराउंडर, एज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो पाकिस्तान टीम में शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान टीम की जानिब से एज ऑलराउंडर वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। बॉलर वो ठीक थे, लेकिन बैटिंग में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन पीएसएल के अंदर वो कहीं ना कहीं अपनी वो एक दिखाते थे स्किल कि मैं एज अ बैट्समैन भी जो है वो अच्छा प्लेयर हूँ। लेकिन इस बार जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है एज बैटर, और अपनी टीम को जिस तरह से वो आखिरी 3-4
मैचेस में उन्होंने किनारे लगाया है, अपनी टीम को जो है वो जितवाने में अहम किरदार अदा किया है। जो कल का मैच था उनका, आखिरी ओवर में 18 स्कोर चाहिए था और 5 बॉल्स में वो 18 स्कोर पूरा कर दिया। उसमें जो सेकंड बॉल थी लास्ट ओवर की, उसमें जो उन्होंने छक्का लगाया, मतलब वो तो समझ नहीं आया क्या वो शॉट थी और किधर को वो प्लेस करना चाह रहे थे, लेकिन बॉल जिस साइड भी आई उस साइड भी उन्होंने उठा दिया और वो जाते जाते वो छक्का हो गया। मतलब यार, इस तरह की भी बैटिंग होती है, इस तरह की भी शॉट्स लगती हैं, लेकिन वो चाहे वो तुक्का हो या जो भी हो, लेकिन एक ये कह सकते हैं कि सेट बैट्समैन का वो ये कह लें कि उनका एक टाइम चल रहा था, वो सेट हो चुके थे। वो जिधर भी बॉल को प्लेस करते थे वो बाउंड्री उन्हें मिलती थी। वो इतने ऐसी, एक तो पिच भी वैसी थी, आउटफील्ड भी वैसी थी, और फिर प्लेयर भी इतना सेट हो चुका था कि वो अपने आप को इस कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो खेल रहा था कि वो जिधर भी मारता था वो शॉट वो लगती थी, बाउंड्री लगती थी। और कल उनके साथ वो जो छक्का था वो भी ऐसे ही था कि वो प्लेस किधर करना चाह रहे तो बॉल किधर आई, उन्होंने उसी साइड पे उठा दिया और वो छक्का हो गया। और उसके मुतालिक तो सभी लोग बात कर रहे हैं और हर जानिब ये मीम जो है वो वायरल है कि राना राना कहते हैं लोग, राने को परवाह नहीं, एक बार दिल लगा के देखो राना पे वफा नहीं। तो ये जो मीम है राना साहब के ऊपर, वो बड़ी जो है वो चल रही है कल से, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की, अपनी टीम को जो है वो पार लगाया, किनारे लगाया। और ऐसा मैच जो कि लास्ट ओवर को अगर निकाल दे तो इससे पहले तक हर स्टेज पे जो है वो मुल्तान के हाथ में था, लेकिन लास्ट ओवर जो है वो फिर मुल्तान को इतनी बुरी तरह से जो है वो मात हुई कि वो क्या, जो भी शख्स जो उस मैच को ये सोच के उसने बंद कर दिया होगा कि यार ये तो मैच खत्म हो गया, उसके बाद जब उसने देखा तो 2 विकेट से इस्लामाबाद जीत गई, ये कैसे हो सकता है। तो अपनी आंखों पर तो यकीन नहीं आया होगा, लेकिन फ़हीम अशरफ ने ये कर दिखाया, राना साहब ने जो है वो ये कर दिखाया। कल से राना राना के ट्वीट हो रहे हैं हर जानिब से, चाहे वो हसन अली हो, चाहे शादाब खान हो, चाहे कोई और प्लेयर हो, वो राना साहब की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। और हर बंदा जो है वो उनकी बात कर रहा है, हर बंदा जो है वो उनके मुतल्लिक बात कर रहा है, और ये बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा है कि इसके बाद पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ आनी है, फिर न्यूजीलैंड के साथ T20 और वनडे सीरीज़ है। तो ये प्लेयर्स फ़हीम अशरफ हो गया, हसन अली हो गए, एहसानुल्लाह हो गए, उसामा मीर हो गए, आज़म खान हो गए, साइम अयूब हो गए, अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद हारिस है, ये सब प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम लोग रेडी हैं, आप हमें टीम के अंदर शामिल करें और हम आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर टीम को जो है वो अच्छा उनका जो है वो रिजल्ट्स लाने में मदद करेंगे। और यकीनी तौर पर इन प्लेयर्स को टीम के अंदर आना भी चाहिए, इनको जो है वो शामिल किया जाना चाहिए ताकि इनकी ग्रूमिंग हो। और पाकिस्तान आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है, इस साल वनडे वर्ल्ड कप है, इसके बाद अगले साल T20 वर्ल्ड कप हिस्से आना है, तो यकीनी तौर पर अगर इन प्लेयर्स को आप एक अच्छा चांस देंगे, जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उस टाइम पे उन्हें मौका देंगे, उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा, उनका जो है वो एक अपनी वो स्किल का जो है वो बेहतर अंदाज में मुजाहिरा कर सके, क्योंकि उनका टाइम चल रहा है। तो अगर इस टाइम पे उन्हें मौका दिया जाएगा तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो एहसानुल्लाह हो गए, आज़म खान हो गए, या साइम अयूब हो गए, या उसामा मीर हो, इन सबको जो है वो पाकिस्तान टीम के अंदर मौका दिया जाना चाहिए। जो हमारे रेगुलर जो प्लेयर्स हैं, जो अपनी जगह जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं और जो लंबी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उनको ज़रा रेस्ट देना चाहिए, उनकी जगह इन प्लेयर्स को शामिल किया जाना चाहिए। मतलब रिजवान को रेस्ट दिया जा सकता है, आज़म एज विकेट कीपर बैटर आ जाएंगे, मोहम्मद हारिस जो है विकेट कीपर बैटर है। तो बहुत हमारे पास जो है वो प्लेयर्स हैं, और ऐसे प्लेयर्स जो कि जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, या रिप्लेस ना भी कहें, आप ऐसे कह लें कि उन्हें रेस्ट दिया जा सकता है, ताकि जो है वो हम अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी टेस्ट करें कि हमारे पास हमारे जो पीछे के प्लेयर्स हैं, जो बेंच के प्लेयर्स हैं, वो कितने मजबूत हैं, और वो किस तरह का जो है वो पाकिस्तान टीम को किस तरह का जो है वो अपना स्किल का मुजाहिरा करके पाकिस्तान टीम को जितवा सकते हैं या नहीं जितवा सकते। इसमें एक नाम लेना मैं भूल गया, इमाद वसीम का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमाद वसीम ने अपनी बैटिंग से जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इस PSL के अंदर, मतलब उनकी टीम उस चीज़ की आप ये कह लें कि उस चीज़ को दिखा ही नहीं पाई जिस तरह की बैटिंग या जिस तरह की जो है वो इमाद वसीम ने परफॉर्मेंस दिखाई है। उनकी टीम और उनकी मैनेजमेंट उस चीज़ को जस्टिफाई ही नहीं कर पाई कि हम इस तरह के प्लेयर की जो है वो परफॉर्मेंसेस को किधर हम जाकर रायगा कर रहे हैं कि इमाद पूरे मैच में हाफ बैटिंग तो वो करते थे हर मैच में, और अच्छा खासा स्कोर करते थे, कई बार वो नॉट आउट गए,
लेकिन जब बॉलिंग पे बात आती तो बॉलिंग जो है वो आपके जो टारगेट होते थे वो चीज़ करवा देती थी। अगर पहले बॉलिंग कर रहे होते थे तो अच्छा खासा आपको स्कोर लग जाता था कि एंड में करते-करते दिक्कत होती थी, फिर आपका जो टॉप ऑर्डर था वो फ्लॉप हो जाता था। कोई एक आधा बैट्समैन चलता था, उसके बाद सारी बात इमाद पे आ जाती थी और इमाद एंड तक जो है वो बैट को कैरी करते थे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता। तो इमाद वसीम की जो परफॉर्मेंस है वो तो बड़ी उम्दा रही है, लेकिन उनकी टीम जो है वो उस चीज़ को, इमाद वसीम की परफॉर्मेंस को जस्टिस नहीं कर सकी, उसको इंसाफ नहीं दिला सकी कि हाँ ये इस बंदे ने हमारे कप्तान ने परफॉर्मेंस दी है तो हम भी इसके शाना बशाना खड़े हों और अच्छी परफॉर्मेंस दे, लेकिन वो हो नहीं पाया। कराची जो है वो पहले महल्ले में सबसे पहले बाहर होने वाली PSL 8 की टीम है और कराची के लिए जो है वो ये बहुत शर्मनाक मुकाम है, क्योंकि सबसे महंगी फ्रेंचाइज भी है और बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स को, बड़े-बड़े नाम को वो जो है वो अपनी टीम के अंदर शामिल करते हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते। अगर उनकी अभी भी टीम देखी जाए तो टीम बुरी नहीं थी, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन कोई नहीं था। कोयटा की भी टीम देखें तो कोयटा की भी टीम बुरी नहीं है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। वो अपने आप को, अपने जो एक प्लेइंग 11 है उसको ही सेट नहीं कर पाए। उनको यही नहीं पता होता कि ओपनर्स के बाद वन डाउन किसे भेजना है, टू डाउन किसे भेजना है। कभी नवाज आते हैं, कभी उमर अकमल आते हैं, कभी सरफराज आते हैं, कभी इफ्तिखार आते हैं, कभी हफीज़ आते हैं, कभी पंगल सही आते हैं, कभी कप्टिल आते हैं, कभी स्मीट आते हैं। मतलब आप वन डाउन की पोजीशन के ऊपर इतने लोगों को ट्राई कर चुके हैं कि आपके अभी 8 मैचेस हुए, 8 मैचेस में मेरे ख्याल से आप 8 दिन ही अलग-अलग बंदों को ट्राई किया वन डाउन पोजीशन के ऊपर। तो ये मतलब इस तरह तो आपके टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो कोयटा और कराची को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है PSL के अंदर, हमें किस तरह से अपनी टीम को लेके चलना है। ये ज़्यादा कप्तान के बजाय मैनेजमेंट के लिए सोचने का मुकाम है कि वो टीम को किस जानिब लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से वो टीम को चला रहे हैं, क्या वो जस्टिफाई है, क्या उससे टीम जो है वो बेहतर हो रही है या बुरी, उनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही हैं। पहले 4 सीज़न में कोयटा ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, अब ऐसे लग रहा है कि वो कोयटा कोई और थी, ये कोयटा कोई और है। हालाँकि मैनेजमेंट भी वही है, कप्तान भी वही है, तो प्लेयर्स भी, कई प्लेयर्स जो है वो मौजूद है उसी टीम के, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। सिर्फ वजह ये है कि आप जितनी शफलिंग करते जाएंगे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नवाज अभी अगर उन्हें वन डाउन टू डाउन भेज रहे हैं तो उन्हें अगर दोबारा से 7वें नंबर पर भेज देंगे, उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ पर आके वो आपको 20-25-30 स्कोर दे दें, तो ऐसे नहीं होगा। इसी तरह जो ऊपर खेलने वाले प्लेयर उनको नीचे भेज दिया जाएगा या नीचे खेलने वाले प्लेयर्स को ऊपर भेज दिया जाएगा और उन्हें बार बार जो है वो शफल कर दिया जाएगा। कभी इफ्तिखार को वन डाउन भेजे, कभी टू डाउन भेजे, कभी 7 पे भेजे, कभी 6 पे भेजे। तो इस तरह से इफ्तिखार की भी परफॉर्मेंस नहीं आएगी और ऐसा हमने देखा कि इफ्तिखार इस PSL के अंदर नहीं चल सके। हालांकि उनकी जिस तरह की फॉर्म लगी हुई थी, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप से देख लें या उसके बाद जो T10 हुई, उसके बाद फिर जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुई, उसमें जिस तरह की इफ्तिखार परफॉर्मेंस दिखाते आ रहे हैं, तो इससे तो यहाँ पर आकर तो इफ्तिखार को मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, लेकिन उनकी टीम जो है वो उनको अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाई, बल्कि अपने किसी भी प्लेयर को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाई। तो ये टीम्स की जो है वो गलतियाँ हैं, ये मैनेजमेंट की गलतियाँ हैं, ये प्लेयर्स का कसूर नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आप प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो वो परफॉर्म वाकई नहीं करेंगे। मुल्तान अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देती है, लाहौर अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देती है, इस्लामाबाद अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देती है, इवन पेशावर भी अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देती है, उन्हें प्रॉपर रन देती है और उन्हें ये कहती है कि भाई आप हमारी टीम का रेगुलर पार्ट है, आप हमारी फैमिली का पार्ट है, इस कलंदर फैमिली का या जल्मी फैमिली का या यूनाइटेड फैमिली का पार्ट है। तो आपके लिए जो है वो दरवाजे खुले ही खुले हैं। आप जो आपकी जो नेचुरल आपका टैलेंट है उसको बस शोकेस करें, आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद कोयटा और कराची में ये जो पहलू है ये मिसिंग है, तो इनको इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए और अगली PSL के लिए जो है वो मज़ीद बेहतर अंदाज में वापस आना चाहिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।